रविवार को मीरा भाईंदर के आजाद नगर में हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे कला केंद्र का भूमि पूजन। आदरणीय बाला साहब ठाकरे ग्राउंड पर कोविड-19 सेंटर, घोड़बंदर रोड में कोविड-19 लैब और बीएसयू परियोजना का फंड एमबीएमसी को हैंडओवर किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, सांसद राजन विचारे, विधायक प्रताप सरनायक, विधायक गीता जैन, मीरा भाईंदर महानगर पालिका की महापौर ज्योत्सना हसनाले, विरोधी पक्ष नेता प्रवीण पाटिल, उप महापौर हसमुख गहलोत, शिवसेना प्रवक्ता शैलेश पांडे, पूर्व महापौर डिंपल मेहता, बीजेपी जिलाध्यक्ष हेमंत मात्रे और शिवसेना पक्ष के सभी नगर सेवक और नगर सेविका मौजूद थे। स्थानीय नगर सेविका स्नेहा पांडे तारा घरत और स्थानीय नगर सेवक जयंती लाल पाटिल का इस कला केंद्र को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अपने नगर सेवक फंड में से कुछ योगदान कला केंद्र को दिया। आज के दिन चार योजनाओं को स्वीकृति मिलने से मीरा भाईंदर रहवासियों में हर्ष और उल्लास का माहौल है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने अपने संबोधन में मीरा भाईंदर के लिए बोला कि मीरा भाईंदर में खासदार आमदार दोनों शिवसेना के बस महापौर हो जाए। इस बात को आगामी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव के लिए बहुत बड़ा संकेत माना जाएगा कि भविष्य में मीरा भाईंदर महानगर पालिका में महापौर शिवसेना का हो सकता है। आज ही के दिन स्वर्गीय प्रमोद महाजन कला केंद्र का भी भूमि पूजन होना था, लेकिन कुछ कारणों से उसे स्थगित कर दिया गया। इस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि स्वर्गीय प्रमोद महाजन कला केंद्र को स्वीकृति और फंड दिया जाएगा, क्योंकि आज अगर आदरणीय बाला साहब ठाकरे और स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी नहीं होते तो आज हम सत्ता में नहीं होते। वहीं विधायक प्रताप सरनायक ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि स्वर्गीय प्रमोद महाजन कला केंद्र के भूमि पूजन की तारीफ ऐसे आगे बढ़ती रहे और उसका भी भूमि पूजन हमारी सरकार के द्वारा हो। मंत्रिमंडळातील सहकारी एकनाथजी शिंदे, तिथले खासदार आहेत, आमदार आहेत, महापौरताई आहेत, शासकीय प्रशासकीय सर्व अधिकारी आहेत आणि जमलेल्या माझ्या बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, ह्या माध्यमातून गेल्या 6-8 महिन्यामध्ये किती लोकार्पण केली, किती उद्घाटन केली याची आकडेवारी जर का गोळा करण्याचा प्रयत्न केला तर फार मोठी यादी होईल। जग बदलतं आहे, युग बदलतं आहे, जमाना पुढे चाललेला आहे। कोरोनाच्या निमित्ताने एक आपल्या आयुष्यामधलं पॉजचं बटन दाबलं गेलं होतं असं मी म्हणेन, पण या पॉजच्या बटनामध्ये सुद्धा दाबलं गेल्यानंतरही आपण ह्या व्हिज्युअल किंबहुना व्हर्च्युअल माध्यमातून अनेक गोष्टी सारू शकलेलो आहोत। मग गीताताई, तुम्ही तर आता आमच्या ह्या भगव्या कुटुंबामध्ये आलेलाच आहात, त्याच्यामुळे आपण ज्या ज्या गोष्टी सांगत आहात आणि सांगणार आहात त्या तर मी मान्य करणारच आहे। महापौरताई, आपण जे म्हणालात की खासदार तुमचे आहेत, आमदार तुमचे आहेत, राहता राहिल्यात तर महापौर, पण तरी देखील आपणही ज्या काही सांगितलेल्या गोष्टी आहेत त्या सुद्धा मी कोणत्याही विकासामध्ये पक्षभेद आणणार नाही, नक्कीच आणणार नाहीये। अगदी एक जुनी आठवण तुम्ही कळत नकळत सभागृहाच्या निमित्ताने प्रमोदजींची करून दिली। कसं विसरू शकतो आम्ही त्यांना? प्रमोदजी हे आमचे कुटुंबीयच होते, आज देखील आम्ही त्यांना आमचे कुटुंबीय मानतो, कारण तो सगळा संघर्षाचा काळ होता। त्या लोकांनी संघर्ष केला नसता, विचार दिले नसते तर मग ते शिवसेना प्रमुख तर होतेच, आमचे सगळे नेते होते, माननीय तेव्हा सगळे आमचे आनंद दिघेजी होते, या सगळ्यांनी अक्षरशः मरमर मेहनत केली, दिवस रात्र एक केला। आणि प्रमोदजी सुद्धा एक खंदा शिलेदार होता। त्यांनी जर का खस्ता खाल्ल्या नसत्या, त्यांनी जर का मार्गदर्शन केलं नसतं तर आज तुम्ही काय, मी ना मुख्यमंत्री होऊ शकलो असतो, ना तुम्ही महापौर झाले असते, ना कोणी काहीच झालं नसतं। त्याच्यामुळे ती जी काही बांधिलकी आहे ती मी काही विसरणार नाही। आणि आजच मी सांगतो, माननीय प्रमोदजी महाजनांच्या नावाने जे सभागृह आपण माझ्याकडे मागणी केलेली आहे त्यालाही मी कुठेही निधी कमी पडू देणार नाही, कारण ते कोणत्याही एका पक्षाचे होते नाही। त्यांनी जे काही विचार दिले
ते पक्षाच्या पलीकडचे होते आणि ती जी काय बांधिलकी आहे ती बांधिलकी आम्ही काय तोडू शकत नाही, विसरू शकत नाही. बाकी शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावानं भव्य असं कलादालन ह्या मीरा भाईंदर शहरामध्ये होत आहे आणि राज्य शासनाच्या वतीनं 38 कोटी रुपयाचा निधी ह्यासाठी मंजूर केलेला आहे. आज राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे, नगरविकास मंत्री आणि पालकमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे, खासदार राजन विचारे, आमदार रवींद्र फाटक, आमदार गीताताई जैन यांच्यासह महापौर आणि अन्य सगळे पदाधिकारी उपस्थित होते आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा बहुचर्चित प्रकल्पाचा आज भूमिपूजन झालं आणि पुढल्या 2 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये आम्ही हे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू. याचबरोबर BSUP प्रकल्पाला जर 150 कोटीचा निधी राज्य शासनानं मंजूर केलेला पूर्ण करण्यासाठी आणि त्याचबरोबर शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मैदानावर असलेल्या 720 बेडचं कोविड सेंटर आणि टेस्टिंग लॅबचं पण लोकार्पण आज मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते झालेलं आहे. मीरा भाईंदर शहरामध्ये आपण बघता की गेले 1 वर्षापासून शिवसेना म्हणजे महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यापासून आम्ही निधीची चणचण कुठल्याही प्रकारे भासू दिली नाही. त्या ठिकाणी 38 कोटी रुपये ह्या कलादालनासाठीचा खर्च असू द्या, 54 कोटी रुपये पर्यटन विभागामार्फत असणाऱ्या शिवसृष्टीसाठी असू द्या किंवा 30 कोटी रुपये चेना नदीवरील ब्रिज व बंधारा आणि पाणी योजनेसाठी असू द्या, याबरोबर अनेक विकास प्रकल्पांसाठी पैसे हे राज्य शासनाच्या माध्यमातून मिळालेले आहेत. आत्ताच मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की या मीरा भाईंदर शहर हे मुंबईच्या वेशीवरचं शहर आहे. त्यामुळे या शहराच्या विकास कामांसाठी आम्ही कुठल्याही प्रकारे पक्षपातीपणा करणार नाही आणि विकासाची गंगा ह्या शहरामध्ये आम्ही घेऊन येऊ असं प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी केलं. त्याबद्दल त्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. दुसरी महत्त्वाची एक गोष्ट आहे की शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मैदानावर जे कोविड सेंटरची निर्मिती केलेली आहे, मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा आत्ताच सांगितलेलं आहे की ही वस्तुस्थिती आहे आणि आम्ही देवाचे आभार मानतो की या मीरा भाईंदर शहरातून नव्हे तर महाराष्ट्रातून देशातून कोरोना हद्दपार झाला पाहिजे. परंतु ज्या पद्धतीनं युरोपसारख्या देशामध्ये, अमेरिकेसारख्या देशामध्ये, दिल्लीसारख्या आपल्या ह्या देशाच्या राजधानीमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट आलेली आहे. ईश्वर कृपेनं आपल्या ह्या शहरामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये ही लाट येऊ नये, परंतु यदाकदाचित जर ती लाट आली तर आपल्या सर्व जे कोरोना रुग्ण आहेत त्यांसाठी व्यवस्था करण्यासाठीची राज्य शासनाने जो पुढाकार घेतलेला आहे, भले ते कोविड सेंटर खाली असलं तरी चालेल, परंतु आपल्या रुग्णांना इकडे तिकडे पळायची गरज भासली नाही पाहिजे अशी शासनाची भूमिका असल्याकारणानं ते कोविड सेंटरची निर्मिती केली आहे. काही लोकांनी त्याला विरोध केलेला आहे कारण खाजगी हॉस्पिटल जे आहे त्या हॉस्पिटलची दलाली करणारी हे लोक आहेत, त्यामुळे त्या कोविड सेंटरला विरोध करतायत. त्यामुळे हे कोविड सेंटर खाली राहिलं तरी चालेल, परंतु आपल्या शहरातील कोरोना रुग्णांना इतरत्र कुठेही जाऊ नये ह्यासाठी राज्य शासनाने सुविधा जी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल मी त्याचं मनापासून अभिनंदन करतो. राजेश टोपे इन्होंने कहा कि दूसरी लाट नहीं आएगी. मुख्यमंत्री कहते हैं गाफिल नहीं रहना चाहिए और महापौर कहती है कि आवश्यकता नहीं है कोविड केयर सेंटर की. देखिए, राजेश टोपे जी ने जो कहा है वही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दूसरी लाट आने की संभावना शायद नहीं है, नहीं भी आ सकती है, मगर अगर आ गई, क्योंकि यूरोप में भी वही बोलते थे, अमेरिका में भी वही बोलते थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी वही कहा था, तो ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में निर्माण नहीं होनी चाहिए. मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि राजनीति की जगह राजनीति, मगर हम मीरा भाईंदर शहर के लिए कौन सी पार्टी आड़ नहीं आने देंगे. और महापौर जी ने ही कहा है कि आपके पार्टी के यहाँ पे खासदार है, आपके पार्टी के यहाँ पे पालक मंत्री है, आपके पार्टी के दोनों आमदार यहाँ पे है और भविष्य में महापौर भी जो है वो हमारे पार्टी के होने की उन्होंने जो शाश्वती दी है उसके लिए महापौर जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ. लेकिन महापौर ने जो विरोध किया है कोविड केयर सेंटर के लिए, उन्होंने मुख्यमंत्री को मांग किया है, पत्र दिया है, मैंने जो उद्घाटन ना करे. मैंने जो बातें कही है, राज्य शासन की भूमिका, वर्ल्ड हेल्थ सेंटर जो WHO का कहना है, अपने देश के टास्क फोर्स का जो कहना है, अपने राज्य के टास्क फोर्स का जो कहना है, वो सब लोगों के कहने के खिलाफ अगर महापौर की भूमिका रहेगी और आना नहीं चाहिए, मगर भविष्य में अगर यहाँ पे दूसरी लाट आ गई तो उसकी जिम्मेदार महापौर हो गई. इसलिए महापौर हमारी बहन है, उनको मैं कहता हूँ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इतनी बड़ी बड़ी, उसके खिलाफ अगर हम नहीं चाहे तो अच्छा होगा अपने देश के लिए, अपने मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए. माननीय शिवसेना प्रमुख आदरणीय बालासाहब ठाकरे, इनके नाम का जो कलादालन आज भूमि पूजन संपन्न हो गया. आप सभी लोग जानते हैं कि इस कलादालन के लिए हम सभी लोगों ने बहुत प्रयास किया था. पिछले 6-7 सालों से ये कलादालन होना चाहिए
इसका हम इंतजार करते थे, मगर आखिर हमारी सरकार आने के बाद में ही उस कला दालन का मुहूर्त निकला है, क्योंकि हमारी सरकार ने 38 करोड़ रुपए का योगदान इस कला दालन के लिए दिया। दूसरे साथ में आज प्रमोद महाजन के नाम का भी जो कला दालन हो रहा है उसका भूमि पूजन था, वैसा खत महापौर जी ने दिया था, मगर जानबूझकर प्रमोद महाजन का जो नाम का कला दालन का भूमि पूजन का कार्यक्रम था वो विषय पत्रिका से हटाया गया। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे नेता के प्रति भले आपका आदर ना हो, मगर आपके नेता के प्रति हमारा कितना आदर है, मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है। उन्होंने कहा आपने अगर भूमि पूजन का आज का कार्यक्रम रद्द किया, फिर भी हम प्रमोद महाजन कला दालन के लिए भी निधि की जो भी आपकी तमन्ना होगी वो पूरा करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी का दिल कितना बड़ा है यह आज के माध्यम से मालूम पड़ा। मगर हर जगह पे राजनीति करने की भारतीय जनता पार्टी की ये जो भूमिका है, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कला दालन तो आज से 4-5 पहले ही भूमि पूजन होना चाहिए था, मगर उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और इसी की वजह से हमारी बहन गीता जैन यहाँ पे एमएलए हो गए। उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा ही काम अगर भविष्य में वो करते रहेंगे, जैसे प्रमोद महाजन के कला दालन का आज उन्होंने उद्घाटन का भूमि पूजन का कार्यक्रम आगे कर दिया, तो वो भूमि पूजन भी शायद कार्यक्रम हमारे हाथों से होगा, ऐसा हमें लग रहा है। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हमारे यहाँ 4 उद्घाटन हुए। सबसे पहला बहुत ही मेरे मन के करीब, दिल के करीब ऐसा 5 साल से जो प्रलंबित विषय था, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का कलादान, वो 5 साल से किसी न किसी कारणवश उसमें पॉलिटिक्स चली या ऐसे कोई बहुत सारे कारण से उसे आगे से आगे धकेला जा रहा था। तो ये जब मैं महापौर थी तब का पास हुआ था, जो आज मैं आमदार बनी हूँ, तो मुझे ये सौभाग्य मिला है कि उसके भूमि पूजन का अवसर आज मैंने मुख्यमंत्री जी के हाथों वो हुआ और मैं उधर मौजूद थी। दूसरा, यहाँ RT-PCR के लिए लैब तैयार हो गई, उसका लोकार्पण हुआ। बहुत नीडेड चीज़ थी। आज हमारे सैंपल जो हम खुद नहीं प्रोसेस कर पा रहे थे, उसे प्रोसेस हम अब यहीं कर सकेंगे और कम से कम दिन के 800 सैंपल तक का प्रोसेस यहाँ होगा। इसका मतलब है अर्ली डिटेक्शन, और अर्ली डिटेक्शन का मतलब है बहुत जल्दी उसका क्योर। तो मुझे लगता है ये जो मृत्यु आंक हमारे अभी 3.18 है, वो भी कम अब 0 पे आने की तैयारी हमारी हो जाएगी। तीसरा हुआ, उस पर भी बहुत विवाद चले, ठाकरे मैदान में जो DCHC हमारी सुविधा है 700 बेड की, उस पे पहले मुझे भी लगता था कि शायद ये पैसे हम और कहीं लगाते तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन यूरोप, अमेरिका और हमारे यहाँ दिल्ली, ये सेकंड फेज़ अब हर जगह चालू हो गया है। आप देख रहे होंगे न्यूज़ में। मैं तो कहती हूँ हमें खुशी होगी अगर वहाँ एक भी पेशेंट न जाए। वी आर मोर देन हैप्पी अबाउट इट। लेकिन तैयारी तो हमें हर चीज़ की रखनी पड़ती है, तो ये तैयारी रखना कोई बुरी बात नहीं है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका भी लोकार्पण किया और BSUP योजना के लिए कर्ज मिला है हमें MMRDA से। तो वो कर्ज की भी इसलिए ज़रूरत थी कि गरीब लोग जिनके झोपड़े हम जिनके घर अब हम नहीं दे पा रहे थे, कि केंद्र शासन ने उस योजना को बंद कर लिया और उनको हमने अपने घर से भी बाहर करके वो कैंप में रह रहे थे। और आज आप कैंप की हालत अगर देखोगे तो बिल्कुल इंसानों के रहने लायक नहीं है। फिर भी मजबूरन लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको ना कोई सुविधा दी जा रही है। तो ऐसे लोगों को घर मिले, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो मैं उद्धव जी का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे शहर के लिए उन्होंने ये बात सोची और ये चारों उन्होंने सौगात हमें दिवाली की कहिए तो दी है। मैडम, आपने आज मुख्यमंत्री जी के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का लोकार्पण के लिए कुछ मांग रखी थी, तो जिस पे उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी है, लेकिन कुछ लोग उस पे भी राजनीति कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्रपति शिवाजी को मैं महाराष्ट्र के आराध्य देवत तो कहा ही जाता है, लेकिन मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मुझे लगता है कि आप जिसके बहुत करीब होते हैं ना, तो बोलने में बहुत अपनापन होता है। आप भगवान को, मुझे एक बात बताइए, हम भगवान को कृष्णा, राम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे बहुत करीब है।
मैं मानती हूँ कि मुझे उनको मान से ही बुलाना चाहिए था। मैंने दिलगिरी व्यक्त की अगर किसी की भावना को ठेस पहुँची, क्योंकि वेरी सेकंड सेंटेंस में मैंने कहा है कि वो आराध्य दैवत है महाराष्ट्र के। और देखिए, ये अगर मेरा कोई ऐसा प्लान होता कि मुझे उनकी अपमान करना है, तो शायद मैं ये सूचना भी नहीं देती कि उनका पुतला वहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये सब महाराष्ट्र का एक गौरव है। तो उनके लिए मैंने एक पुतला और उनकी लाइब्रेरी की मांग की है। मुझे लगता है कि लोगों ने उसके पीछे की भावना देखनी चाहिए कि एक नॉन महाराष्ट्रियन लेडी अगर बोलने में कहीं चूक हो जाती है तो हो गई होगी, उसकी पीछे आप उसकी भावना देखिए कि महाराष्ट्रियन नहीं होते हुए भी उन्होंने इतनी आदर की भावना के साथ वहाँ पुतला बैठाने की बात की, जो अभी तक किसी के ध्यान में नहीं आई थी। और मैं धन्यवाद कहूँगी माननीय उद्धव जी को कि मेरी एक सूचना पे उन्होंने तुरंत ये करने को कहा कि ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने फिर कहा कि अगर किसी की भावना को ठेस पहुँची है तो उसके लिए मैं दिलगीर हूँ। अच्छा मैडम, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने अपने संबोधन में बोला कि मीरा भाईंदर में खासदार शिवसेना के, दोनों आमदार अब शिवसेना के, तो ये महापौर भी शिवसेना का हो जाए, मतलब ये समझा जाए कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में नेक्स्ट महापौर शिवसेना का हो सकता है। हो सकता नहीं, 100% होगा। अगले चुनाव में हमारा पूरा का पूरा ये ध्येय रहेगा कि अगला महापौर शिवसेना का ही हो, और हमारी कोशिश बिल्कुल यही रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता और भगवान हमारे साथ है। आज यहाँ पर माननीय स्वर्गीय पक्ष प्रमुख बाला साहब ठाकरे कला दालन का भूमि पूजन किया गया। आज हम शिव सैनिकों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, खुशी की बात है कि आज कई सालों से, 6 सालों से रखड़ा हुआ काम का आज भूमि पूजन हुआ। इस काम को करने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे आमदार माननीय प्रताप सरनाइक जी ने बहुत ही अथक प्रयास किया। हम सभी नगर सेवकों ने भी काफ़ी दिनों से प्रयास किया। इसके लिए पहले तो शुरू में शासन के लोगों ने, सत्ताधारियों ने अड़काने की बहुत कोशिश की। निधि नहीं है हमारे पास इस कला दालन को बनाने के लिए, ऐसा बोल के इसको लगातार टालते गए। लेकिन हम लोगों ने, हमारे खासदार ने निधि दिया 50 लाख, दूसरे विधायक रविंद्र फाटक जी ने 50 लाख की निधि दी, प्रताप सरनाइक जी ने 50 लाख की निधि दी, और हम यहाँ के स्थानिक नगर सेवक 4 हम लोगों ने अपनी 50 लाख की प्रभाग निधि दिया था। 2 करोड़ का बजट होने के बावजूद भी सत्ताधारी इसे लगातार डालते रहे कि 2 करोड़ के आगे का काम कैसे होगा, हमारे पास फंड नहीं है। हमारे आमदार प्रताप सरनाइक साहब लगातार महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मांग करके इस कला दालन के लिए 38 करोड़ की निधि पास करा के लाए, तब आज इसका भूमि पूजन हुआ। इस काम को पास कराने के लिए पिछले सितंबर में, 19 सितंबर को हम सभी नगर सेवकों ने महानगर पालिका में आंदोलन किया था। महापौर दालन और स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग के दालन में तोड़फोड़ किया था, जिसकी वजह से हम 18 नगर सेवक और शिवसेना प्रवक्ता शैलेश पांडे जी, हम सभी 19 लोगों पर धारा 353 लगाकर हमको केस किया गया था, जो केस आज भी चल रही है हमारे ऊपर। लेकिन इतने संघर्षों के बाद और हमारे आमदार के अथक प्रयासों के बाद आज भूमि पूजन हुआ, हमें बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ साथ ही और 3 कामों का भूमि पूजन और उद्घाटन किया गया। एक तो हमारे यहाँ कोरोना टेस्ट के लिए लैब नहीं था मीरा भाईंदर में, सैंपल स्वैग लेने के बाद मुंबई परेल में हाफकिन लैब में भेजा जाता था, जो कि वहाँ पूरे मुंबई का लोड था उस लैब पे, तो रिपोर्ट आने में 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे। इसके लिए मीरा भाईंदर का स्वतंत्र लैब का उद्घाटन किया गया घोड़बंदर रोड पर। मेरे ही प्रभाग में स्वर्गीय बाला साहेब मैदान में कोविड केयर सेंटर का 3 महीने से बन रहा था, काम चालू था, आज उसका भी लोकार्पण किया गया। वहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधा है, आईसीयू भी है, वेंटिलेटर 4 वेंटिलेटर और 8 आईसीयू खाट, बाकी नॉर्मल लोगों के लिए 200 बेड है, तो बहुत ही अच्छा लगा।
भगवान ना करे कि उसमें किसी को जाने की ज़रूरत पड़े, हमारे शहर से कोविड चला जाए। मैं तो यही कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ भगवान से। लेकिन भगवान ना करे कभी किसी को हो जाए तो हमारे पास सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, इसलिए आज उसका भी उद्घाटन किया गया। और BSUP योजना काशी मीरा गांव में बहुत सालों से रखड़ी हुई थी, उसका भी आज फिर से महाराष्ट्र सरकार ने निधि देकर उस काम का उद्घाटन किया। ये बहुत खुशी की बात है। आज हमारे मीरा भाईंदर के आरक्षण क्रमांक 122 आज़ाद नगर स्वतंत्रवीर सावरकर चौक के पास जो जगह थी आरक्षित थी, वहाँ पर पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष करने के बाद आज वो शुभ मुहूर्त आया कि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की कला दालन का आज भूमि पूजन हमारे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री उद्धव साहब ठाकरे जी के शुभ हस्तों से ई उद्घाटन संपन्न हुआ। आज हम सभी लोगों का सपना साकार हुआ, मीरा भाईंदर शहर के 14 लाख जनता का सपना साकार हुआ। और ये कला दालन बनने के बाद सिर्फ मीरा भाईंदर शहर ही नहीं, महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व से भी अनेक भागों से लोग हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के जीवन चरित्र, उनके कला से संबंधित चीज़ों को देखने के लिए मीरा भाईंदर शहर में आ सकते हैं। इससे मीरा भाईंदर शहर को एक विश्व स्तर पर एक पहचान मिलेगी। और इस कार्य को संपन्न कराने के लिए हमारे शिवसेना के यहाँ के स्थानिक विधायक और शिवसेना के प्रवक्ता आदरणीय प्रताप सरनाईक जी को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा कि पिछले कई वर्षों से वो सतत प्रयत्नशील से उन्होंने 38 करोड़ का फंड आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी के पास से, हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास से, हमारे जो सांसद है राजन विचारे जी उनके मदद से, रविंद्र फाटक जी जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनके मदद से, और हमारे इस प्रभाग क्रमांक 10 के स्थानिक जो नगर सेवक हैं चारों, जिसमें कि एक हमारे बीच में नहीं है स्वर्गीय हरिश्चंद्र आमगांवकर जी, उनका नगर सेवक फंड, अभी जो मौजूदा नगर सेविका हैं तारा घरत जी, मेरी धर्मपत्नी जो नगर सेविका स्नेहा पांडे जी हैं, और जयंतीलाल पाटिल जी, इन चारों की भी नगर सेवक निधि उस कला दालन में लगाई जाएगी। मैं सभी का जिनकी जिनकी निधि है सभी का भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज इतना सुंदर और भव्य दिव्य हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का कला दालन हमारे इस प्रभाग क्रमांक 10 में बनने जा रहा है। और आज उसके साथ ही और भी अनेक उद्घाटन हुए, जिसमें कोविड सेंटर हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे मैदान में एक भव्य बड़ा कोविड सेंटर शुरू किया गया, ताकि भविष्य में जिस प्रकार से अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड में अभी सेकेंड वेव आया है, दिल्ली में भी एक सेकेंड वेव आया है, तो हमारे मीरा भाईंदर शहर में कोविड के जो रोगी हैं उनको भविष्य में सभी को सुविधा मिले और अफरा तफरी ना बचे, इसलिए ये कोविड सेंटर का भी आज उद्घाटन किया गया है। अभी तक मीरा भाईंदर शहर में जो कोविड का लैब था, लैब की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ के रोगियों के टेस्ट करके मुंबई भेजे जाते थे, तो वो लैब की टेस्टिंग हमारे मीरा भाईंदर शहर में अच्छी तरह से हो पाएगी। और साथ ही BSUP का जो प्रोजेक्ट काशी मीरा में था, जो कई वर्षों से काम रुका हुआ था, तो आदरणीय प्रताप सरनाईक जी ने राज्य सरकार के माध्यम से एक 150 करोड़ का नया फंड लाकर उस कार्य को भी शुभारंभ करने का आज भूमि पूजन किया, उद्घाटन किया। इन सभी बड़े कार्यों का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी ने किया, और जिसके लिए हमारे पालक मंत्री नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे जी स्वयं उपस्थित थे, सांसद राजन विचारे जी उपस्थित थे, विधायक प्रताप सरनाईक जी, विधायक गीता जैन जी, महापौर ज्योत्सना हसनानी जी और विधायक रविंद्र फाटक जी मौजूद थे, हमारे महानगर पालिका के आयुक्त विजय राठौड़ जी और सभी तमाम पदाधिकारी महानगर पालिका के, हमारी शिवसेना के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे, सभी नगर सेवक उपस्थित थे, वहाँ पे सभी नागरिक उपस्थित थे। मैं मीरा भाईंदर शहर की 14 लाख जनता का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आज ऐसा भव्य दिव्य भूमि पूजन और उद्घाटन समारोह हमारे शहर में संपन्न हुआ, जिसके लिए हालांकि हमारे शिवसेना के 18 नगर सेवक और मैं खुद शिवसेना प्रवक्ता के रूप में हमारे ऊपर केसेस भी हुए, केस अभी भी चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के लिए अगर एक केस क्या 100 केस भी अगर हमारे ऊपर हुआ तो भी हम
100 केस अपने अंग पर लेने के लिए तैयार है। हम हर तरह का संघर्ष करने के लिए तैयार है। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के लिए अगर हमें अपने जीवन की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो वो भी हम देने के लिए तैयार है। लेकिन आज का दिन सचमुच में हम सभी के लिए एक बड़ा बहुत ही सुखद है। आज हमारा सपना साकार हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आदरणीय प्रताप सरनाईक जी और आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रवाद के संपादक आदरणीय हमारे परम मित्र श्री शैलेश जी पांडे, इन्होंने आज ये राष्ट्रवादी का ये चैनल चालू किया। मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ कि इनके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो शहर है, शहर का विकास के बारे में है या कोई समस्या के बारे में है या कोई किसी को न्याय देने का बात है, इस चैनल के माध्यम से वो उजागर करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ और उनको शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद।